हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक लेसन 1 द रेनबो इंद्रधनुष। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हम इस चैनल पर लेके आने वाले हैं और भी क्लासेस के सारे लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट्स के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस भी नोटिफिकेशन के थ्रू रिसीव हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर द रेनबो। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द रेनबो, मतलब इंद्रधनुष। ये पोएम लिखी है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी ने। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पोएम और इसका समझते हैं मतलब। बोट्स सेल ऑन द रिवर, मीनिंग नावें कहाँ चलती है? नौका रिवर में, राइट। बोट्स सेल ऑन द रिवर एंड शिप्स सेल ऑन द सी। और जो जहाज होते हैं, बड़े जहाज, वो समुद्र के अंदर चलते हैं, राइट। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जैसे हम आसमान में बादल देखते हैं, राइट। इंद्रधनुष कब होता है? जब बारिश होती है या बारिश का मौसम होता है, या मतलब क्लाउड होते हैं, जब बादल होते हैं आसमान में। तो इसीलिए यहाँ पे बादलों की बात की गई है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, मतलब जो बादल है वो, यहाँ पे उन्होंने नाव और जहाज का एग्जांपल दिया है। जैसे वो रिवर में और समुद्र में चलते हैं, उसी तरह से जो बादल है वो आसमान में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर या एक साइड से दूसरी साइड उड़ते हैं। आर प्रेटियर फार देन दीज, और वो बोट और जहाज, मतलब नाव और जहाज से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रेटी एज यू प्लीज। आपने देखा होगा नदियों पर ब्रिज बनाते हैं, राइट। एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरटॉप्स द ट्रीज, लेकिन जो इंद्रधनुष है, यहाँ पर उन्होंने इंद्रधनुष की बात की है। मतलब इंद्रधनुष को आपने देखा होगा, एक मतलब नीचे से ऐसा स्टार्ट होता हुआ पूरा आसमान को कवर करता है और दूसरी तरफ जाता है। तो द बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, मतलब आसमान में है, इसलिए उन्होंने ये हेवन शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, मतलब हमें आसमान की तरफ दिखता है वो। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और इज प्रेटियर फार देन दीज। और इसका मतलब है, मतलब वो जो इंद्रधनुष होता है वो एक सड़क की तरह बना हुआ होता है। कहाँ से लेके? अर्थ, मतलब अपनी धरती से जुड़ा हुआ होता है। धरती से लेके स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है और वापस धरती पे आता है। आपने देखा होगा कभी भी इंद्रधनुष जब निकलता है आसमान में, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपको उसका छोर नहीं मिलेगा, आप उसका छोर एकदम पूरा जमीन तक टच हुआ ऐसा दिखता है, राइट। इसीलिए उन्होंने बोला है कि फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब जमीन से निकल के आसमान में जाता है और बहुत सुंदर होता है। ओके, तो ये थी हमारी पोएम यहाँ पर। अभी इसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी हुई है उन्होंने, तो लेट्स डू द एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट, ये वर्ड पावर है बेसिकली आपका वोकेबुलरी अच्छा करने के लिए। यू हैव रेड द पोएम,
find out which lines end with similar sounds. For example, earth. यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अर्थ, बर्थ, वर्थ. राइट, इन सबका साउंड सेम है ना, उसी तरह से हमें वर्ड लिखना है. दूसरा एग्जाम्पल है सेल, मेल और पेल. राइट, तो हमें यहाँ पे ट्रीज का राइमिंग वर्ड्स लिखना है. तो ट्री का राइमिंग वर्ड्स आप बताइए कुछ भी. लाइक उसका साउंड ऐसा होना चाहिए, ट्रीज, ईज आना चाहिए लास्ट में. तो हम लोग दीज बोलते हैं, दीज. लाइक ये राइम हो रहा है. ओके, और भी हो सकता है जैसे प्लीज. या चलिए नेक्स्ट है, लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइम एंड राइट देम इन अ टेबल. मतलब हमें यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिए हैं वो पढ़ना है और उसमें जो भी राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग जो अभी हमने ऊपर देखा, सेम हमें यहाँ पे लिखना है, ये जो टेबल दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फर्स्ट वाला आपको करके दिया है, आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक. मतलब मुझे बर्थडे केक बनाना पसंद है. आई लाइक टू बेक, तो बेक का यहाँ पे साउंड देखिए, बेक एंड केक राइमिंग वर्ड्स है, तो बेक एंड केक. नेक्स्ट सेंटेंस, वंस अ किंग लर्नड हाउ टू सिंग. एक बार एक राजा ने गाना गाना सीखा. तो किंग एंड सिंग राइमिंग वर्ड्स है. राइट. नेक्स्ट, अ कैट सेट ऑन अ मैट. तो इसमें देखा जाए तो कैट, सेट एंड मैट तीनों ही राइम कर रहा है, लेकिन हम कोई भी दो लिख सकते हैं, कैट एंड लेट्स से मैट. ओके, फोर्थ, द लिटिल बॉय डांस्ड विद जॉय. तो बॉय एंड जॉय राइमिंग वर्ड्स है. ओके. फिफ्थ, a hen wrote with a pen. तो hen and a pen. Got it? Next and last one, the frog sat on a log. तो log and frog are rhyming. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. कॉम्प्रिहेंशंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें हमें सही ऑप्शन जो भी है वो सिलेक्ट करना है. ओके. और ये जो आपने पोएम अभी कविता पढ़ी उसी पे आधारित क्वेश्चंस हैं. व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट. आपको क्या लगता है पोएम किस बारे में थी. पोएम इज अबाउट, पोएम बारे में है क्लाउड, बादलों के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, या रेनबो के बारे में. तो पोएम का टाइटल आपने देखा था, क्या था, द रेनबो. तो इट इज अबाउट रेनबो. नेक्स्ट, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल. मतलब नाव और जहाज कहाँ पे सेल करते हैं, कहाँ पे चलते हैं. बोट्स सेल ऑन रोड, नो. स्काई, नो. रिवर, या बोट्स सेल ऑन रिवर. एंड सिमिलरली उसी तरह से शिप्स सेल ऑन river, no. Sea, yes, on the sea.
ओके, नेक्स्ट, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। रेनबो एक ब्रिज बनाता है। एक ब्रिज बनाता है, पोएम में हमने क्या पढ़ा था? ओवर ट्रेन्स, नो। फ्रॉम द अर्थ टू स्काई, यस। वो क्षितिज, क्षितिज से लेके पूरा आसमान में जाता है, वापस क्षितिज पे आता है। क्षितिज मतलब होराइजन, या जैसे हम लोग किसी खाली जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कोई बिल्डिंग्स या नहीं है, तो जहाँ पे आसमान, स्काई और जमीन मिलते हैं, जो एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं क्षितिज या होराइजन। नेक्स्ट, द प्रेटीएस्ट ब्रिज इज। सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा है? मेड बाय क्लाउड, मेड बाय रेनबो और मेड ओवर रिवर्स। मेड बाय रेनबो आपने पढ़ा था, राइट? और पोएम भी रेनबो के बारे में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेनबो इज द प्रेटीएस्ट, मतलब सुंदर है, उससे भी सुंदर है या सबसे सुंदर है? रेनबो इज द, इसका आंसर है प्रेटीएस्ट, राइट? सबसे सुंदर है। और वैसे भी जब द आ जाता है तो हमें सबसे, जो हाईएस्ट डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, वही यूज करनी होती है, तो प्रेटीएस्ट। चलिए नेक्स्ट, वर्ड पावर। पिक द ऑड वर्ड्स आउट एंड एनसर्कल एज गिवन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें से हमें ऑड वन, मतलब जो वर्ड अलग है, सबसे अलग है, उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिवर, पॉन्ड, सी एंड रोड, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, जो सबसे अलग है? देखिए, रिवर मतलब वाटर, वाटर से बनता है रिवर। पॉन्ड मतलब तालाब, वो भी वाटर से बनता है। सी में भी वाटर होता है। रोड, रोड तो अलग होता है, वो तो वाटर से नहीं बनता, इसलिए रोड को उन्होंने सर्कल किया हुआ है। रोड इज ऑड वन आउट हियर। नेक्स्ट, शिप, बोट, एयरप्लेन एंड याcht। तो यहाँ पे देखिए, शिप कहाँ पे चलता है? वाटर पे। बोट भी वाटर पे चलती है, याcht भी वाटर पे चलता है, और एयरप्लेन कहाँ चलता है? स्काई में। तो इट्स अ ऑड वन। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए, क्लाउड, स्टार, मून एंड अर्थ। यहाँ पे क्लाउड हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऊपर आसमान में, राइट? स्टार, वो भी हम आसमान में देख सकते हैं। मून, मून भी आसमान में देख सकते हैं। तो हियर अर्थ इज द ऑड वन आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सी मीनिंग समुद्र, बस, ट्रैक्टर एंड कार। तो आप देखिए, ये सारे क्या है? व्हीकल्स है, व्हीकल्स, कार, ट्रैक्टर, बस। So C is the odd one out here. Now last one, green, orange, yellow and flower. यहाँ पे देखिए, green कलर होता है, orange भी कलर होता है, yellow भी कलर होता है। तो flower here is odd one out. Okay, चलिए next exercise. Use the following words appropriately in the sentences given below. Pretty, please, rainbow, clouds and sail. इनको हमें सेंटेंस में यूज करना है, जो भी सही जगह पे आएगा। फर्स्ट वन इज शिप्स डैश ऑन सीज। शिप्स समुद्र में क्या होते हैं? सेल करते हैं, राइट? हमने पोएम में पढ़ा था। तो दिस वन विल कम हियर, सेल। सेकेंड वन, आई सॉ अ डैश इन द स्काई यस्टरडे। हम आसमान में क्या देख सकते हैं? क्लाउड देख सकते हैं, रेनबो देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए थर्ड वाला, इसमें आपको रेनी सीजन दिया है, मतलब क्लाउड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? रेनबो।
Okay. Now third one, dash are often seen in the sky in the rainy season. मतलब बारिश के दिनों में हम लोग स्काई में क्या देख सकते हैं? क्लाउड्स. मतलब बादल देख सकते हैं, वो रेनी सीजन में तो रहते ही हैं हमेशा, राइट. नाउ फोर्थ वन, नम्रता इज अ डैश गर्ल. तो हमारा ये क्लाउड्स भी हो गया. सॉरी, नंबर 3, दिस नंबर 2. नाउ प्लीजेज एंड प्रेटी. तो यहाँ पे नम्रता की क्वालिटी की बात हो रही है, तो प्रेटी. is a pretty girl. Yeah. Now last one, natural beauty always pleases me. मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है. Pleases, pleases me. Okay. चलिए. Now next exercise. ये देखिए, ग्रामर इन यूज. रीड द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, लाइक अभी हमने डिग्री की बात की थी, लाइक सुपरलेटिव डिग्री द के साथ. तो यहाँ पे उन्होंने डिग्री दी हुई है कुछ वर्ड्स की, लाइक प्रेटी मतलब सुंदर, प्रेटियर मतलब उससे भी सुंदर, और प्रेटिएस्ट मतलब सबसे सुंदर. ये जो द के साथ यूज होते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ये सारे. ओके. तो इसी तरह से ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिक, थिकर एंड थिकेस्ट. इस तरह से सारी डिग्री हम लोग यूज करते हैं ग्रामर में. और ये डिग्री को लेकर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज भी दी है. नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो. उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, प्रेटी वर्ड यूज किया हुआ है. शुभ्रा इज प्रेटी. ओके, शुभ्रा जो है वो सुंदर है. हर सिस्टर इज प्रेटियर देन हर. और उसकी जो सिस्टर है वो उससे भी ज्यादा सुंदर है. तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने उससे भी ज्यादा मतलब सेकंड वाला डिग्री यूज किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. उन्होंने कंपेयर किया हुआ है ना, इसलिए. ओके. सो हमें भी सेंटेंस बनाना है ये वर्ड यूज करके, लाइक ग्रेट. सो यू कैन मेक एनी सेंटेंस विथ यूजिंग ग्रेट एंड ग्रेटर. यहाँ पे आप कोई एक पर्सन का नाम ले सकते हैं और यहाँ पे दूसरे पर्सन का नाम लेके बोल सकते हैं कि वो उससे भी ज्यादा ग्रेट है, राइट. Similarly goes for all these: wise, bright, fresh and high. Okay. तो आप ये सिमिलर तरीके से सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए. और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. मैं आपके आंसर्स पोस्ट करूँगा उसके ऊपर. ऑलराइट. Now the fifth exercise is let's talk. Ask your friends to the following questions and find answers. In which season is the rainbow often seen in a sky? हम कौन से सीजन में रेनबो देख सकते हैं? ऑब्वियसली रेनी सीजन में, जब रेन होती है उसके बाद रेनबो निकलता है, राइट. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? रेनबो में कितने कलर होते हैं? सबको पता है 7 कलर होते हैं, राइट. आगे नेम ऑफ कलर्स भी आएंगे तो हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 7 कलर होते हैं, राइट. नाउ पार्ट बी, वर्क इन अ पेयर्स ऑफ ग्रुप, वर्क इन अ पेयर और ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मैच द फॉलोइंग कॉलम्स.
ओके, यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दी है, एक कॉलम ए एंड कॉलम बी, हमें मैच करना है, लाइक इसमें से ये किसके साथ मैच होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। अ रेनबो, अ रेनबो ओवर द रिवर, नो, इन रेनी सीजन, या रेनबो कब देख सकते हैं हम लोग, इन अ रेनी सीजन। अ रॉकेट, रॉकेट क्या होता है, जो स्पेस में लेके जाता है, राइट, आइदर कुछ सामान लेके जाता है या फिर ह्यूमन को लेके जा सकता है। रॉकेट इन अ स्पेस, अंतरिक्ष में जाता है। एन एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या करता है, ओवर द रिवर, नो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यस, और फ्लाइज इन द स्काई। वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो आप किसी से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, तो एयरप्लेन क्या, फ्लाइज इन द स्काई। अब ब्रिज, ब्रिज क्या करता है, ओवर द रिवर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रिवर, रिवर के एक कॉर्नर, एक साइड से दूसरे साइड, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको लेके जाता है। एंड रोड, व्हाट रोड डज, रोड टेक्स यू टू another place from one place, yeah. So this exercise is also over. Now let's do the exercise number 6. Write a paragraph on rainbow using the words given below. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स आपको यूज करके एक पैराग्राफ लिखना है, लाइक कुछ 5-6 लाइन्स आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्सरसाइज में आपको समझा दूंगा और आप ये लिखिए खुद से और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या लिखा। ओके, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, ये वर्ड्स यूज करने हैं, लाइक रेनबो आप लिख सकते हो, लाइक यस्टरडे आई सॉ अ रेनबो इन द स्काई, राइट, रेनबो कम्स इन रेनी सीजन, एंड इट आप क्लाउड्स को भी मेंशन कर सकते हो, लाइक आई सॉ क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड्स there was a rainbow, like that. It is beautiful, pretty, it has colors, many colors, colors like violet, indigo, blue, right, ये सब आप मेंशन कर सकते हो उसमें। तो आप लिखिए इसके ऊपर एक पैरा और मुझे कमेंट करके शेयर करिए। Now final exercise, last exercise of the chapter, let's do it. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर इट, या सो ये भी आप खुद से कर सकते हो। आप एक पिक्चर ड्रॉ करिए रेनबो की और उसमें कलर भरिए, और कलर आपको कौन से भरने हैं, जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के अंदर वो। ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द कलर यू हैव यूज्ड। ओके, सो रेनबो में कितने कलर होते हैं, देखिए, फर्स्ट कलर होता है वॉयलेट, फिर आता है इंडिगो, उसके बाद आता है ब्लू, ओके, ब्लू के बाद आएगा ग्रीन, ग्रीन के बाद आएगा येलो, येलो के बाद आएगा ऑरेंज, एंड लास्ट रेड। देखिए, और ये कलर आप कैसे याद रख सकते हो, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप बस एक वर्ड याद कर लीजिए, विबग्योर। विबग्योर मतलब VIBGYOR, ये आप विबग्योर, बस एक वर्ड याद कर लीजिए विबग्योर, इससे आपके सारे कलर्स बन जाएंगे, लाइक वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, इसी तरह एक हिंदी में भी काफ़ी फेमस है, उसको बोलते हैं बे जा नी हा पी
ना और ला। तो ये हिंदी के लिए और ये इंग्लिश के लिए। अगर आपको हिंदी में याद करना है तो आप बैजानी हपी नाला याद कर लीजिए। तो इससे आपके लाइक बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये आपके सातों कलर एक सीक्वेंस में, मतलब एक क्रम में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैंगनी उसके बाद लाल बोलो फिर नीला बोलो, नहीं, एक सीक्वेंस में होते हैं। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए, तो दिस मेक्स एंड ऑफ द चैप्टर। ये लेसन 1 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। तो हम फिर मिलेंगे विथ लेसन नंबर 2 और फिर से सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स जॉइन अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एक वर्ल्ड को बेहतर बनाते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय।